मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको ये धम्म कहीं से भी मिला हो, अपने आचार्यों से, अपने गुरुओं से, अपने कल्याण मित्र से, अपने संघ मित्र से, अपने उपासक या उपासक भाई बंधुओं से कहीं से भी मिला हो, तो हम सब ये अपना सौभाग्य समझें, जिसके द्वारा हमारे तक, हम सब तक ये धम्म पहुंचा है। तो हम अपना सौभाग्य समझें कि हम इस धम्म की कड़ी से जुड़ गए हैं। तो जब जुड़ जाते हैं तो एक कारवां बनता है, और वो 1 2 3 4 ऐसे होते होते बहुत विशाल कारवां बन जाता है। तो आइए हम सब मिल कर के अपने उन आचार्यों के, अपने उस शास्त्रा के, जिन्होंने हमें धम्म सिखाया है, उन सब के गुणों को याद करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हम अपने शास्त्रा शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के गुणों को याद करते हुए, इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषो धम्म सारथी शास्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवती। साधु साधु साधु। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आज जो है इस मन के बारे में, इस चित्त के बारे में जानेंगे कि ये कैसे कार्य करता है और कैसे कैसे इधर से उधर क्षण भर में भागता रहता है। तो आइए बुद्ध के उस धम्म पद के साथ जुड़ते हैं, जो बुद्ध ने हम सबको सिखाया है और बताया है कि इस प्रकार से हमारा ये मन डोलायमान होता है, चलता रहता है, बिना रुके, बिना टिके, एक क्षण में कोसों मील की दूरी तय करता है। आज तक इस संसार में इससे गतिमान, मन से ज़्यादा गतिमान कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए बुद्ध क्या कहते हैं, फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुनिवार्यं उजुं करोति मेधावी उसुकारो वाते जनं दुन्निगाहस्लाहो नो यत काम निपातिनो चित्तस्य दंतो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं दूरगं एकचरं अशरीरं गुहाशयं ए चित्तं संयमे सन्ति मोखन्ति मार्बन्धना सुदद्दस्सं सुन्निपूडं यत् कामनिपातिनं चित्तं रक्षेय मेधावी चित्तं गुप्तं सुखावहं। दे और आगे बुद्ध कहते हैं, बताते हैं, न तंग माता पिता कैरा अय्ये वापि चायातिका सम्मा परिहितं चित्तं सेयो सोना ततो करे। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आइए अब हम इसको हिंदी में इन अर्थों को जानने का प्रयास करते हैं। बुद्ध कहते हैं,
निरंतर विचलित रहने वाले चलायमान चंचल चित्त को, जिसे संभाल कर रखना और रोक कर रखना कठिन है, बुद्धिमान मनुष्य उसे उस चित्त को उसी प्रकार सीधा करता है, एकाग्र करता है, जिस तरह धनुषकार बाण को सीधा तेज तीक्ष्ण करता रहता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम सबको कि जैसे एक बाण बनाने वाला बार बार उस तीर को देखता रहता है, सीधा करता रहता है, तो ठीक इसी प्रकार इस डोलायमान इस चित्त को, इस मन को हमको बार बार देखना चाहिए और उसको भटके हुए मन को एकाग्र करके सही दिशा में लेकर के आना चाहिए, सही तरीके से कर सके। और आगे बुद्ध कहते हैं, इस कठिनाई से निग्रह किए जा सकने वाले चंचल इच्छानुसार जहां कहीं भी चले जाने वाले चित्त का दमन करना अच्छा है। दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध बता रहे हैं, हम सबको आगाह कर रहे हैं कि जो दमन किया हुआ चित्त है, अर्थात अपने संभाल कर जो चित्त को रखा हुआ है, वो सुखदायक होता है। और आगे बुद्ध कहते हैं, दूर तक जाने वाले एकाकी विचरण करने वाले अशरीर, इस मन के पास, इस चित्त के पास कोई शरीर नहीं होता है, तो भी ये बार बार क्षण क्षण भागता रहता है बिना शरीर के। हृदय रूपी गुफा में स्थित चित्त को लोग संयमित करें। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध कहते हैं कि इसको संयम, इसको विपස්සना के द्वारा आप एकाग्र कर सकते हैं और संयमित कर सकते हैं, अपने बस में रख सकते हैं, और आप जो चाहे वो इस मन से, इस चित्त से करवा सकते हैं। याद आया, अभी मैं आपको एक और चीज उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं। जिस प्रकार एक फल की इच्छा के लिए जंगल में बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, फल की इच्छा लिए हुए वो बंदर पूरे जंगल में कूदता और फांदता रहता है। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, ये हमारा मन है, सुख की इच्छा में, चाह में ये जो है इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि ऐसी कोई जरूरी नहीं कि हर इच्छा हमारी पूर्ण हो। यदि हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने इस चंचल मन को संयमित रखो। और आगे बुद्ध कहते हैं कि वे मार्ग के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये मार्ग कौन है, हम सबको जानना बहुत ही जरूरी है। ये मार्ग कोई और नहीं है, ये हमारे यही है, लोभ, मोह, इच्छा, क्योंकि ये सब के बंधन में हम बंधे रह जाते हैं और यही हमारे जन्म का कारण भी बनता है और हमारे कर्म का कारण भी यही मोह और लोभ ही बनते हैं, क्योंकि शुरुआत यहाँ से होती है। ये हमारा मन सबसे पहले किसी चीज की उत्पत्ति होती है, पैदा होता है, तो ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे इस मन में, इस हमारे चित्त में पैदा होता है। और फिर उसके पीछे हम क्रिया के द्वारा अपने शरीर रूपी क्रिया को फिर उसमें लगाते हैं, तो उस क्रिया को रूपांतरित करते हैं धीरे 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 धीरे। एक दिन वो एक विशाल जो बीज हमने इस मन में डाला, यहाँ से रूपांतरित हुआ, इस शरीर पे आया, हावी हुआ, वो एक दिन बहुत बड़ा विशाल रूप तैयार हो जाता है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बुद्ध कहते हैं
अपने इस चंचल मन को, चलायमान चित्त को देखो, डामाडोल करने वाले मन को देखो। यदि सही दिशा में है तो ठीक है, अच्छा कार्य कर रहे हो तो आप उसको तत्काल कर दो। और बुद्ध कहते हैं कि कोई पुण्य कार्य कर रहे हो तो उसे बार बार करो, लेकिन यदि कोई बुरा कार्य है तो उसको तत्काल वहीं पे मिटा दो, उसकी उत्पत्ति को खत्म कर दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकती है। और आगे बुद्ध कहते हैं कि मन को अपने बस में कर लिया या अपने द्वारा इस मन को चलायमान बना लिए तो देखिए वो क्या कर सकता है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। आगे कहते हैं बुद्ध, ना माता पिता या अन्य लोग और जाति भाई बंधु यार दोस्त भी उतनी भलाई नहीं कर सकते जितनी भलाई सन्मार्ग पर लगा हुआ उसका चित्त, अर्थात हम सबका ये चित्त जो है कार्य कर सकता है, सही दिशा में लगा हो तो। नहीं तो फिर हम दुर्गति में जाकर के पड़ सकते हैं। इसके लिए मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, हम सबको समझ करके बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल करके उनके कथनानुसार वही एक ऐसे शास्त्र हैं, मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक हैं कि जो हम सबको सही दिशा में अपने वचनों के द्वारा लेके जा सकते हैं। इस बुद्ध वाणी को सुने और अपने आसपास मित्रों में जो कोई भी इस आसपास है उसको सुनाएं। और आप जितनी बार इसको बार बार सुनाते हैं या सुनते हैं तो अपने मन में, अपने चित्त में, अपने हृदय में ग्रहण होगा और धम्म का कार्य हम करने में लग जाएंगे। तो धम्म ही है जो हमें सही राह बताता है, धम्म ही है हमें जो सही दिशा लेके जाता है, धम्म ही है हमें जो अपने कर्म को सुधारने की प्रेरणा देता है, धम्म ही है हमें जो हमें जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त करता है, धम्म ही है हमें जो सारे दुखों से छुटकारा देता है, धम्म ही है हमें जो प्रेम करने की प्रेरणा देता है। बस आज के लिए इतना ही है। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाज़त। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। देखते रहिए बुद्ध वाणी प्रसारण। नमो बुद्धाय।